तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मुस्तफ़ा वकार एंड वेलकम बैक टू MW ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम अगर बात करें तो सारे लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो का आउट सीज़न कब आएगा। हमने जो बाइंग सुनाई थी, सारे कह रहे थे Q1 के अंदर हमें बुल सीज़न मिलेगा। सारे कह रहे थे कि हमें Q2 में मिलेगा, लेकिन एट दी एंड Q3 आने का, लेकिन हमें कोई पंप नहीं मिला। तो अगर अब हम बात करें क्रिप्टो के, बिटकॉइन के क्वार्टरली रिजल्ट्स के, रिटर्न्स के और इथीरियम के, तो Q1 के अंदर बिटकॉइन ने -11% का रिटर्न दिया, जबकि Q2 के अंदर +30% का, और इथीरियम ने -45% का रिटर्न दिया, जबकि Q2 के अंदर इसने +34% का रिटर्न दिया इथीरियम ने। तो अगर हम देखते हैं तो हमें एक गुड साइन देखने को ये मिलता है कि इथीरियम ने आउट परफॉर्म किया है बिटकॉइन को, और ये हमें इंडिकेट करता है कि जो आर्ट सीज़न है वो ज़्यादा दूर नहीं है। हमें अगर इस तरह ही रहा तो अगर हमारी ये BTC की बुलिश क्लोजिंग हो गई तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है क्रिप्टो के अंदर, ये Q3 के अंदर। तो अगर हम देखें तो ये मैंने पहले से प्रिडिक्ट किया हुआ था। ये जो हमारी जितनी प्रिडिक्शन वगैरह होती है, इतनी हम कॉल आउट देते हैं, तो वो हम देते हैं अपने इंस्टा के ऊपर। तो ये हमारा इंस्टाग्राम है, इधर जाके आप हमें फॉलो करके रख सकते हैं। ये पहली रील जो हमारी थी, इसके अंदर हमने यही बताया था कि भाई हम कितने ट्रस्टेड है, हमारा कितना एक्यूरेट एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें हम आपको इंस्टा पे बताते रहते हैं। और अगर हम बात करें 8BTC के ऊपर, तो ये अभी एक बहुत अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल पे है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो एक टूल है, उसका 0.5 का लेवल रिट्रेस करा। अगर यहाँ पे हमें एक बुलिश क्लोजिंग मिलेगी तो Q3 जैसा कहा था, ट्यूसडे को Q3 स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर जो मंथ्स आते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, Q3, इसके अंदर हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे लेवल से ट्रेस हो रहा है। मेरा एनालिसिस ये कह रहा है, मेरी रिसर्च ये कह रही है कि भाई ये जो आपका Q3 है, इसके अंदर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और हमें क्रिप्टो के अंदर अच्छा पंप मिलेगा। अब बात आती है क्रिप्टो में ख़रीदे क्या। तो क्रिप्टो में जितने भी कॉइन्स हैं सारे बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुए हैं। तो जितने भी ईरान इसराइल की वॉर आती है, जो भी आते हैं, ऐसे मसले आते हैं, तो ये क्रैश हो जाते हैं। बिटकॉइन अभी तक आर्ट सीजन क्यों नहीं आया? अगर हम बात करते हैं तो 2025 जितना भी था, पूरा इधर टेक्निकल एनालिसिस एक भी वर्क नहीं किया, किसी बंदे का टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेक्निकल एनालिसिस वर्क किया, और हमने फंडामेंटली भी रिसर्च करते हुए अपनी जितने भी कहते प्रेडिक्शन वगैरह थी, जितनी भी कॉल आउट थी, ये सारी ये 9 मिनट की एक वीडियो इसके अंदर कवर की हुई है। ये लोगों से पूछे, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर थे उनसे पूछ लें क्या ये 2025 का जो ये साल था, क्या ये उनके लिए आसान रहा था, मुश्किल रहा था। सारे यूट्यूब पे सारे लोग यही कह रहे हैं कि यार जितना भी ये था, ये सारा फंडामेंटली वर्क, क्योंकि पहले शुरू में क्या कहते हैं, ट्रंप आया था, उसने क्रिप्टो के कहा था, क्रिप्टो पे वर्क किया था, फिर इधर से क्रिप्टो पंप हुई, फिर बाद में जब उसने टैरिफ अनाउंस किया उसकी वजह से डंप हुई, फिर टैरिफ के क्या कहते हैं मैनिपुलेशन होती रही। ये सबसे मैनिपुलेटेड ईयर है इधर, वो इस ईयर में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हुई है, बहुत बुरे तरीके से। यहाँ पे या तो पहले जितने भी ओल्ड ट्रेडर्स हैं, जो जिनको 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये कहते हैं कि हमने मार्केट को कभी इस तरह नहीं देखा जैसे 2025 में देखा हमने। वो कहते हैं कि या तो मार्केट ऊपर जाती थी, या नीचे जाती थी, या साइडवेज आती थी। ये इस तरह की मैनिपुलेशन कभी नहीं होती कि एक दिन फंडामेंटली एक अच्छी न्यूज़ आती है, दूसरे दिन बुरी न्यूज़ आती है। तो ये बहुत मुश्किल ईयर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्यूरेट सिग्नल्स गए थे। हम जितने भी सिग्नल्स वगैरह देते हैं सारे फ्री के अंदर देते हैं। हमारा मानना ये है कि शुरू के अंदर हम बुल सीज़न जो है, जहाँ पे एक टाइम आता है कि आप जितने भी लोग हैं सारे पेड कर देते हैं। बुल सीज़न एक सबसे मुश्किल वक्त होता है, एक आवाम के ऊपर एक मुश्किल वक्त होता है कि यार हम कौन सा कॉइन बाय करें, क्या करें। तो ये हम अपॉर्चुनिटी हम आपको फ्री में दे रहे हैं कि यार आप यहाँ पे बिल्कुल सीखें, आराम से और करें। ठीक है, अब हमने बात कर ली कि यार के आर्ट सीज़न आ जाएगा Q3 के अंदर, मिनी आर्ट सीज़न आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी रैली आएगी, लेकिन एक डिसेंट रैली हमें देखने को मिल सकती है। अब आर्ट सीज़न आ गया, अब क्या करना है? अब देखें, अगर हम पिछले बुल सीज़न के अंदर देखें, बुल मार्केट के अंदर देखें, तो ये जो सालाना था 1000% पंप हुआ था। तो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट है, यानी 1000% की खासी परसेंटेज होती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको 70 या 80% का रिटर्न भी मिल जाए ना साल के अंदर, तो लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसने सिर्फ एक साल के अंदर आपको 1000% का रिटर्न दिया। तो उसके आगे हम देखते हैं, जब बुल मार्केट ख़त्म होती है तब हमें कितना बड़ा डंप देखने को मिलता है। हमें 2 साल तक क्रिप्टो के अंदर कोई ट्रेड नहीं मिली, सोलाना के अंदर कोई ट्रेड नहीं मिली, थोड़ा यहाँ पे इस लेवल पे पंप हुआ था, लेकिन यहाँ से भी अच्छे खासा आगे डंप हुआ था। ठीक है, जो लोग अच्छे खासे लोग जिन्होंने ट्रेड लिए अच्छे खासे स्टक रहे थे, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो अब क्या कर रहे हैं? तो अब हमने ये करना, जैसा कि हमें पता है कि बुल सीज़न के अंदर हमारी जितनी भी करेंसी से अच्छी खासी पंप होती हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो जाता है हमारा, यानी अच्छी खासी हैवी बैग हम
कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने डॉलर्स का। तो ये जो हैवी पोर्टफोलियो आपका डॉलर्स का, अब क्या करना है? अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्रिप्टो अभी तक पूरी तरीके से लीगल नहीं हुई। बिलाल बिन साकिब ने आके ये कहा था कि यार क्रिप्टो का हम अपने बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखेंगे, हम इसके ऊपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो वो अभी प्रोसेसिंग में है, ठीक है, अभी पूरी तरीके से बना नहीं। तो अभी ये जो चीज़ है पाकिस्तान के अंदर ग्रे जोन के अंदर है, जबकि हम बाहर के मुल्क के अंदर देखते हैं तो पूरी तरीके से लीगल है। यहाँ पे इसको आइसक्रीम खरीदने जाओ तब आप बिटकॉइन से पेमेंट करते हो, हम कुछ कपड़े खरीदने जाओ, पेट्रोल खरीदने जाओ, आप बाहर के मुल्क के अंदर क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी से पे करते हो, क्योंकि वहाँ पे रेगुलेट है, वहाँ पे इसको पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हुआ हुआ है। दुबई के अंदर तो इस बाकायदे एक्सचेंजेस को लाइसेंस मिला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर आप इमेजिन करें, बस सोचें, आप बुल रन आपने इन्जॉय किया, आपने बड़ी मेहनत से आपने रिसर्च करके आपने बाइंग की, फिर आपने सेलिंग की, फिर आपके पास अच्छी अमाउंट थी, आप बाहर के कोई बंदे आपको ट्रैक करे थे, आपको पता है डिजिटल दुनिया सारे सब हर बंदे को आपकी इन्फॉर्मेशन पता होता है, स्कैमर कॉल्स वगैरह आती है, उनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन पता चलती है, सारा कुछ अवेलेबल होता है। किसी को पता चल गया आप इतना कैरी के हैवी बाइक कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको भाई जाकर उन्होंने नाइफ से या फिर गन पॉइंट से आपको कह दिया कि यार डॉलर निकाल करो, किसके पास जाएंगे? पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास जाएंगे। आपने तो यही उन्होंने तो यही कहा था कि भाई अभी हम बना रहे हैं, हमने बनाया नहीं है, अभी प्रोसेसिंग में है, तो आपने किस खुशी में आपने ये किया था? ठीक है, तो आपको P2P में बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। तो इसी स्कैम के बचने के लिए MW ट्रेडर्स आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि MW ट्रेडर्स जो है, आपने सिंपली यूट्यूब पर जाके सर्च करना है MW ट्रेडर्स, ये हमारा पेज आ जाएगा। इसके अंदर जाके आप देख सकते हैं हमने गोल्ड एंड सिल्वर का भी बताया, पाकिस्तान के स्टॉक भी बताए हैं। इस अभी हम ये तो मैंने स्टॉक्स में वगैरह बताएं, अगर आप ब्रोकर से करना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर लॉन्च करेंगे। और आपको सिंपली अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आपको 2 साल वैसी ट्रेड नहीं मिलनी, और आप इतना हैवी बैक क्रिप्टो के अंदर क्यों रहे हैं? आप आराम से जाएं, स्टॉक मार्केट की तरफ जाएं, 2 साल आप इधर गुजारें, न्यू एक्सपीरियंस करें, न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करें, फिर काम जब ये रेगुलेट हो जाएगा तब आप करें। क्योंकि मैं अगर अपना बताऊं तो इंशाल्लाह मैं इस बुल सीज़न के बाद निकल जाऊंगा। मैं अभी इन्वेस्टेड हूँ, अभी बहुत सारी करेंसीज नीचे हैं, तो अभी बेचने का फ़ायदा नहीं है, बेवकूफ़ी है। या तो मैं ब्रेक इवन पे आऊँगा, यानी जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ तक अगर वापस आता हूँ तब बेच दूँगा, या फिर थोड़े प्रॉफिट में निकल के मैं तो भाई मुझे नज़र आ रहा है कि जब टॉप 10 करेंसी वो 2 साल तक डंप रही है तो बाकी करेंसियों का क्या हाल हुआ होगा। तो यही हमारा इंस्टा चैनल है, इधर हम भी प्रोवाइड करते थे न्यूज़ वगैरह स्टॉक्स के रिलेटेड और गोल्ड सिल्वर के रिलेटेड। तो ये हमारा एक चैनल है, ठीक है, आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये जो प्रोडिक्शन वगैरह होती है, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो रील थी इसके अंदर जो प्रोडिक्शंस बताई थी आपको, ये पेड ग्रुप वाले भी नहीं कर पा रहे थे। तो अक्लमंदी की बात यह है कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होता है या फिर आप बुल सीज़न ख़त्म होता है, 1.5-2 साल जो आपका ज़ाया होना है, इससे अच्छा आप स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च करें। और ये जो रिसर्च की हुई ना स्टॉक्स के ऊपर, ये ऐसी नहीं की हुई, ये सारी, अगर मैं नेटसोल का स्टॉक बताऊँ, ये सारी इसके ऊपर रिसर्च हुई हुई है। ये हम नेटवर्क का स्टॉक है, ये भी सारी रिसर्च हुई हुई है। तो आपको ऐसे ही नहीं सिर्फ नाम बता दिया और जाके प्राइस बता दी, बाकायदा इसके ऊपर पूरी रिसर्च हुई हुई है। एट दी एंड फैसला आपका कि आप अपने आप को स्कैम करवाना चाहते हैं, आपने आपका अकाउंट फ्रीज करना, अल्लाह ना करे आपका इतना जो मेहनत से कमाया हुआ आपका जो है वो ज़ाया हो, तो बेहतर ये है या सेफ साइड ये है कि आप स्टॉक की तरफ आ जाएं। क्योंकि देखें यहाँ पे कंपनी रजिस्टर हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अपने स्टॉक्स वगैरह अच्छी जानी मानी कंपनीज़ है, ये ब्रोकर भी जाने माने होते हैं, स्कैम का 0% चांस है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, एहतियात बेहतर है। तो ये जो सारी चीज़ें आज की वीडियो हमने क्या कवर किया, हमने ये पता किया कि Q3 के अंदर आर्ट सीज़न आएगा कि नहीं, और दूसरा हमने ये कवर किया कि आर्ट सीज़न के बाद हमें जो सरकमस्टांसेस मिलने को देखने को मिलेंगे उससे बचना क्या है। तो उससे ये बच सकते हैं, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, या फिर आप इधर आके फ्री में आप अपनी जो स्टॉक्स वगैरह उनकी रिसर्च हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।